Hello students, today we'll discuss about sex determination and Drosophila. ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है, किसे कहते हैं लिंग निर्धारण। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में प्रजनन की अपार क्षमता पाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं या अपने समान जंतु उत्पन्न करते हैं। अब वो जंतु नर होंगे कि मादा होंगे, अर्थात प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संततियां नर होंगी या मादा होंगी, इस बात का आकलन करना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। तो बच्चों, जो जंतु हैं उन जंतुओं में लिंग निर्धारण कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जब यौगिक चरण की प्रक्रिया होती है संतति निर्माण के समय, उस दौरान उन युग्मकों में क्रोमोसोम्स भाग लेते हैं और वे क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि उन क्रोमोसोम्स पर जीन उपस्थित होते हैं और वे जीन जो है किसी प्रकार के लक्षण को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से कुछ जंतुओं में वातावरणीय कारक भी भूमिका निभा सकते हैं, जिसे वातावरणीय लिंग निर्धारण कहते हैं। जैसे बात करें हम जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ में लिंग का निर्धारण तापमान के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात कम तापमान में नर और अधिक तापमान पर मादा जीव विकसित होते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतुओं में लिंग का निर्धारण जीनों के एक निश्चित अनुपात द्वारा होता है, जिसे जीनीय संतुलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, और ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वो जीनीय संतुलन विधि द्वारा होता है। और जीनी संतुलन विधि जो दी थी विल्सन नामक साइंटिस्ट ने दी। किसने दी? विल्सन, एक साइंटिस्ट थे विल्सन। इस विल्सन नामक साइंटिस्ट ने जीनी संतुलन विधि का प्रतिपादन किया। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में टोटल 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो प्रश्न कितने जोड़ियों में पाए जाते हैं? 4 जोड़ी में पाए जाते हैं। 4 जोड़ी में पाए जाते हैं, जिसमें 3 जोड़ी क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था किस तरह से हो सकती है? 3a + x, यानी कि x की मात्रा जैसी अधिक है तो ये मादा होगी, और जिसमें 3a + xy की स्थिति होती है वो नर ड्रोसोफिला कहलाती है। ठीक है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और ये कैसे हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये कैसे हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो यहाँ पे नर में जो बाई क्रोमोसोम पाया जाता है, इस बाई क्रोमोसोम कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। ये किसी प्रकार की क्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात ये लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होता, क्योंकि इस पर किसी प्रकार की जीन नहीं पाई जाती है। इसको अनुपस्थित भी माना जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की जीन उपस्थित नहीं होती है। बच्चों, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम को
इस तरह से बना सकते हैं जिस पर 3 जीन उपस्थित होती हैं, उन जीन्स को बोलते हैं सिस्टरलेस जीन। उनको क्या बोलते हैं? सिस्टरलेस जीन, जिनको शॉर्ट में सिस भी कह सकते हैं। और ये 3 सिस ए, सिस बी, सिस सी फॉर्म्स में पाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, एक चीज और जान लेते हैं आज हम कि वह ड्रोसोफिला जिसमें 3 एक्स क्रोमोसोम और 3 ऑटोसोम पाए जाते हैं, वो त्रिगुणित मादा ड्रोसोफिला कहलाती है। वो क्या कहलाती है? त्रिगुणित मादा ड्रोसोफिला कहलाती है। जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो द्विगुणित मादा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? द्विगुणित मादा कहलाती है। और जिसमें केवल 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, वो द्विगुणित नर कहलाता है। वो द्विगुणित नर कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज से स्पष्ट होता है बच्चों कि जिस संतति में एक्स क्रोमोसोम कैसे हैं? अधिक हैं, तो वह क्या होगी? मादा होगी। वह संतति कैसी होगी? मादा होगी। और जिसमें एक्स गुणसूत्र संख्या में कैसे हैं? कम है, तो वो संतति कैसी होगी? नर होगी। जैसा इसमें मिल रहा है आपको, जिसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, जबकि इसमें केवल 1 रह गई है। तो इसमें कम है, जिनमें ज्यादा है वो कैसी होती है? मादाएं होती हैं, द्विगुणित मादा। ये द्विगुणित मादा, द्विगुणित मादा और द्विगुणित नर, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम केवल कितना है? 1 है। इसमें बाई जीन भी उपस्थित हो सकती है, इसमें बाई जीन उपस्थित हो भी सकती है, परंतु बाई जीन कैसी होती है? निष्क्रिय होती है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो संततियां होती है वो द्विगुणित नर कहलाती हैं, अर्थात इसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या में कैसा है? कम है। तो इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण बराबर x/a, यानी कि जो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है एक्स गुणसूत्र और काई गुणसूत्रों के अनुपात द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जहां x बराबर क्या है? x बराबर, ठीक है, x गुणसूत्रों की कुल संख्या। जहां x बराबर क्या है? x गुणसूत्रों की कुल संख्या। ठीक है, और a बराबर है काई गुणसूत्रों के जोड़ों की कुल संख्या। यहां पर केवल गुणसूत्रों की एकल संख्या है x, और यहाँ पे क्या है? पेयर्स की संख्या है। पेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑटोसोमल क्रोमोसोम हमेशा कैसे हैं? पेयर्स में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इस अनुपात के द्वारा लिंग का निर्धारण हो सकता है। ठीक है, जिसको जो मादा में ड्रोसोफिला है, ड्रोसो में जो लिंग निर्धारण का अध्ययन किया था वो ब्रिजेश साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। एक साइंटिस्ट था ब्रिजेश। इस ब्रिजेश साइंटिस्ट के द्वारा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया, और इन्होंने लिंग के निर्धारण के लिए त्रिगुणित मादा, कैसी? त्रिगुणित मादा का संकलन द्विगुणित नर के साथ कराया, और पाया कि जब इस तरह का संकलन कराया जाता है
तो विभिन्न प्रकार की संततियां प्राप्त होती हैं जिसको इस सारणी में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, जिनको एक्स कहते हैं। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा आएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ, नंबर ऑफ ऑटोसोम, नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम, किसमें? पेयर में, युग्म में। ऑटोसोम क्रोमोसोम किसमें होते हैं? युग्म में होते हैं, पेयर में, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं। तीसरा कॉलम आ जाएगा एक्स अपॉन ए रेशियो का, और चौथा कॉलम आ जाएगा प्रोजेनी सेक्स का, प्रोजेनी सेक्स, यानी कि संतति का लिंग किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले कॉलम में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है जो विविध अवस्था में होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम द्विविध अवस्था में यानी कि पेयर में, एक्स अपॉन ए रेशियो होगा जो संतति के निर्धारण में, संतति के लिंग निर्धारण में सहायक होता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। तो यदि मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम की संख्या 3 है और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या 3 है, तो रेशियो कितना आएगा? 3 अपॉन 3 बराबर 1। जब रेशियो एक्स क्रोमोसोम और ए क्रोमोसोम्स का रेशियो 1 आता है तो ये फीमेल को डिनोट करता है, फीमेल को डिनोट करता है, अर्थात एक्स किसके रूप में कार्य कर रहा है? या फिर न्यूमरेटर यानी अंश के रूप में, और ए डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में कार्य करता है। जब अंश और हर का अनुपात 1 आता है तो ये फीमेल को डिनोट करता है। इसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 3 है, और जब 3 एक्स गुणसूत्र होते हैं तो उसका मतलब क्या होगी? ट्रिप्लॉइड फीमेल होगी, ये त्रिगुणित मादा होगी। और यदि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 3 हैं। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2 है। तो रेशियो कितना आएगा? 3 अपॉन 2 बराबर 1.5। कितना आएगा? 1.5। तो इस प्रकार की स्थिति 1 से ज्यादा पहुंची है तो ये जो डिसाइड करता है सुपर फीमेल होने को, किसको डिसाइड करता है? सुपर फीमेल होने को डिसाइड करता है, जो क्या कहलाएगी? सुपर फीमेल। ठीक है, यदि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 2 है, नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम 2 है, तो रेशियो क्या आएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब फीमेल होगी, 1 का मतलब क्या होगी? फीमेल होगी। परंतु कैसी होगी? एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं, तो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, यानी द्विगुणित होगी, द्विगुणित मादा होगी। ठीक है, द्विगुणित मादा निर्मित हो रही है जब एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 है और ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2 है। यदि एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। और नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या 3 है, तो रेशियो क्या आएगा? 2/3 बराबर कितना आएगा? 0.66। इसका रेशियो कितने से कम आया है? 1 से कम आया है। और जब 1 से कम आता है रेशियो, ये रेशियो जो होता है प्रोटीन संश्लेषण को डिसाइड करता है। अभी हम देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या होने लग गया? कम होने लग गया। जब विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है तो वह मादा विकसित करने वाली जो जीन्स होती हैं, मादा को विकसित करने वाली जीन्स होती हैं, उनको क्या कर देती है? रिप्रेस कर देती है।
निश्चित कर देती है, जिसके कारण क्या विकसित होगा, मेल विकसित होगा, परंतु कैसा होगा, सुपर होगा, सुपर मेल विकसित होगा। ठीक है, यदि एक्स क्रोमोसोम की संख्या केवल कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, 2 है, तो रेशियो क्या आएगा, 1/2 बराबर 0.5, क्या आएगा, 0.5 आएगा, जो किसको डिनोट करता है, नॉर्मल मेल को, जो किस बात को डिनोट करता है, नॉर्मल मेल को। और यदि क्या है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, 1 है, कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ ऑटोसोम की संख्या कितनी है, 3 है, तो इस स्थिति में रेशियो कितना आएगा, 1/3 बराबर 0.33। यह स्थिति डिसाइड करती है इंटरसेक्स, इंटरसेक्स यानी इसमें दोनों के लक्षण पाए जा सकते हैं, नर व मादा ड्रोसोफिला दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका डिसाइडेशन होता है, सेक्स का डिसाइडेशन ड्रोसोफिला में इस तरह से होता है, जो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एक्स अपॉन ए के रेशियो पर, एक्स अपॉन ए के रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अनुसार जब युग्मक जन्म की प्रक्रिया होती है, तो युग्मक जन्म की प्रक्रिया के फलस्वरूप संतति का निर्माण होता है, या यूं बात करें कि जब संततियों का विकास होता है तो उसमें अर्ली डेवलपमेंट और पोस्ट डेवलपमेंट, लेट डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, देखे जाते हैं। सपोज कीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है जिन पर सिस्टरलेस जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम सिस्टरलेस जीन है, ठीक है। और ये क्या है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है, ये क्या है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस स्थिति में इस पर सिस ए, सिस बी और सिस सी तीनों जीन हैं, और इन पर क्या है, ये डीएनडी जीन है, डेड पेन जीन, जिनको क्या कहते हैं, डेड पेन जीन। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं उन पर डेड पेन जीन पाई जाती है, ठीक है। तो जब ये दो एक्स क्रोमोसोम हैं, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे, तो इस तरह से ये संरचना बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, डायमर बना देगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, होमो डायमर। डायमर बनाए, कैसा बनाए, समान प्रकार का बनाए, होमो डायमर बनता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि इस तरह की व्यवस्था है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है, दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि इसके साथ डेड पेन जीन तो जुड़ी रही है, डेड पेन तो इसके साथ जुड़ेगी, लेकिन दो एक्स क्रोमोसोम साथ आ रहे तो वो डायमर स्थिति बन गई। इसमें ये वाई क्रोमोसोम बन गया और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम है, तो इससे भी क्या बनेगा, एक डायमर बनेगा, केवल एक सिस्टरलेस जीन केवल एक पे है और दूसरे पे नहीं होती है, दूसरे पे नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी क्या कहलाएगी, हेटेरोडाइमर कहलाएगी, क्या कहलाती है, हेटेरोडाइमर कहलाती है। जब होमोडाइमर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो होमोडाइमर व्यवस्था होती है, यह होमोडाइमर व्यवस्था एक जीन्स को प्रेरित करती है, जिस जीन को बोलते हैं एसएक्सएल जीन। ये एसएक्सएल जीन को क्या करती है, निर्मित करती है। जब एसएक्सएल जीन का संश्लेषण हो जाता है तो एक्सएक्सएल जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करती है। कब हो रहा है एसएक्सएल जीन का संश्लेषण, जब एक्सएक्स जीन डबल अवस्था में होमोडाइमर अवस्था है तो एसएक्सएल जीन का संश्लेषण होगा। एसएक्सएल जीन का मतलब है सेक्स लेथल जीन। यह सेक्स लेथल जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेटर के रूप में कार्य करती है और किसका निर्माण कर लेती है, यह एसएक्सएल जीन ट्राजीन का संश्लेषण कर लेती है। किसका संश्लेषण कर लेती है, ट्राजीन
और यह DSX जीन जो है फीमेल स्पेसिफिक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह DSX जीन किसका संश्लेषण करती है? फीमेल स्पेसिफिक प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जिसके फलस्वरूप क्या विकसित हो जाता है? फीमेल डेवलप हो जाती है। जिसके फलस्वरूप फीमेल डेवलप हो जाती है, फीमेल फ्लाई डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है। जब होमोडाइमर अवस्था है तो यह एसेक्सुअल जीन को प्रेरित करती है। एसेक्सुअल जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कार्य करती है, ट्राजीन का संश्लेषण करेगी, ट्राजीन। यह ट्राजीन अगेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में कार्य कर DSX जीन डबल सेक्स जीन को संश्लेषण करेगी। डबल सेक्स जीन प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का। अभी बताया था आपको मैंने पहले, वह विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन कब होती है? जब रेशियो 1 होता है, क्योंकि इसमें होमोडाइमर है ना, दोनों एक का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस स्थिति में जो है इसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखा जाए हेटेरोडाइमर अवस्था में, तो हेटेरोडाइमर अवस्था में क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम केवल कितना है? 1 है, और जो है ये कितने हैं? 2 हैं। ऑटोसोम कितने हैं? 2 हैं। जबकि यहाँ पे संख्या दोनों कितनी थी? 2 थी। 2/2 अवस्था थी, इसलिए 1 आया था, होमोडाइमर अवस्था प्राप्त हुई। परंतु यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की संख्या केवल कितनी है? 1 है, और ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है? 2 है। यानी 1/2 बराबर कितना आएगा? 0.5। जब रेशियो कितना हो? 0.5 हो। और ये स्थिति कब उत्पन्न हुई? जब रेशियो कितना हो? x/a का 1 रेशियो हो। तो यहाँ क्या है? एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? केवल 1 है, और ऑटोसोम्स की संख्या 2 है। तो 1/2 x/a का रेशियो कितना है? 0.5 आने की स्थिति में किस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है? हेटेरोडाइमर व्यवस्था। और हेटेरोडाइमर व्यवस्था में जो यहाँ पे एसेक्सुअल जीन संश्लेषित हुई थी, नो एसेक्सुअल जीन का संश्लेषण नहीं होता है। और एसेक्सुअल जीन का संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी काम नहीं करेगा, अतः ट्राजीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। नो ट्राजीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। जब ट्राजीन संश्लेषण नहीं होगी तो उसके फलस्वरूप प्रोटीन संश्लेषण का तो होना ही है। यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण होती है, तो ये DSX जीन डायरेक्ट बनती है, सीधे ही क्या बनती है? DSX जीन बनती है। ना तो एसेक्सुअल जीन बनती है, ना ही ट्राजीन बनती है। तो डायरेक्ट क्या बनती है? DSX जीन, डबल सेक्स जीन बनती है। यह DSX जीन आगे चल के मेल स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, मेल स्पेसिफिक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। मेल स्पेसिफिक प्रोटीन का संश्लेषण होने से क्या विकसित हो जाता है? मेल फ्लाई डेवलप हो जाती है, मेल फ्लाई डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ड्रोसोफिला में लिंग का निर्माण होता है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? x/a के रेशियो पर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं अर्धसूत्र विभाजन के दौरान प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके पूछिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।